एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का आज का जो पेपर है गणित विषय का पूरा प्रश्न पत्र और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो ध्यान से सभी बच्चों को इस पेपर को देखना है। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है आज आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। समय आपके पास कम बचा है, इस क्वेश्चन पेपर को जल्दी बताऊँगा ताकि आप इन सभी प्रश्नों को याद कर सकें। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का जो समुच्चय है तो वो कैसा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। परिमित समुच्चय होता है, यहाँ पर आपको परिमित ध्यान रखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा। दूसरा प्रश्न आज परीक्षा में ध्यान से देखें। त्रिकोणमितीय फलन y बराबर साइन x के परिसर का जो मान होता है वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। तीसरा प्रश्न आज परीक्षा में आएगा। i की पावर -35 का a प्लस IB का रूप क्या होगा। तो IB का रूप हो जाएगा 0 प्लस i। संख्या 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा 4। इसमें आपको 4 लिख कर आना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक जरूर करें क्योंकि आज जो पेपर बता रहा हूँ पूरा पेपर आएगा और इन सभी प्रश्नों को याद करके जाना है। LIMX फॉर x प्लस 3/x-2 का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा फिफ्थ में आपको ध्यान रखना है 19/2 इसका मान होगा। तो 19/2 लिखना है। यदि किसी घटना का प्रतिदर्श स्थान में एक ही प्रतिदर्श बिंदु है तो वह घटना का कहलाती है या फिर कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो, इसमें ध्यान रखना है। सरल घटना वो कहलाता है। इसमें आपको लिखना है सरल घटना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपकी परीक्षा में आज अगला प्रश्न आएगा। सम्मिश्र संख्या i की पावर 9 प्लस i की पावर 19 का जो मान होता है कितना होता है 0। 5 का मान हो जाएगा 120। ठीक है। सरल रेखा 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 का ढाल बताइए। तो ढाल हो जाएगा -2। LIMX 0x sec x का मान होता है 0। ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आज का ये पूरा पेपर है। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा। एक बिंदु जिसके निर्देशांक 2 3 0 है तो वह बिंदु है तो वो क्या हो जाएगा एक्स वाई तल। a प्लस b की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। इसमें आपको 1 याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आएंगे आज परीक्षा में, ध्यान से देख लेना है। सभी प्रश्नों को आपको याद करके जाना है। किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या का गुणा करने पर असमीका का मान अपवर्तित रहता है। बिल्कुल ये सत्य लिखना है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय का एक उदाहरण है, यह सत्य लिखना है। fx mx प्लस c जहाँ x r एक रैखिक फलन है, यह सत्य लिखना है। साइन थीटा और कोस थीटा के मानों की अंतराल 3 पाई के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, यह गलत होगा। किसी घटना में यदि एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं तो उसे मिश्रित घटना कहते हैं, यह सत्य लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन देख लो तब तक। माध्यिका की गणना के लिए आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखिएगा। ये जोड़ी रहेगी परीक्षा के लिए, इस जोड़ी को ध्यान से आपको देखना है। sin 2x तो इसमें आपको मिलाना रहेगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी सर्दी हो चुकी थी। sin 2x में इसमें आपको ऑप्शन नंबर H से मिलाना है 2tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो इसमें H से मिलाना है। d बटा dx साइन एक्स स्क्वायर में आपका साइन स्क्वायर x में आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर E sin 2x। समुच्चय 2 3 5 में उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो इसमें मिलाना है 8। 5c2 का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर F 10। रेखा 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 6 बराबर 0 का y अक्ष पर अंतःखंड फिफ्थ में मिलाना है ऑप्शन नंबर ए से। tan 2x में मिलाना है ऑप्शन नंबर डी। और बिंदु 2 4 5 की x तल से दूरी क्या होगी। तो इसमें आपको मिलाना रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मिलाना है 4 से। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये 5वां क्वेश्चन आएगा आज परीक्षा में, ध्यान से देखें। यदि a बराबर XYZ और b बराबर 1 2
तो ए से बी में संबंधों की जो संख्या होती है वो हमें लिखना है। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 64। एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, तो f-3 का मान लिखिए, तो इसका मान हो जाएगा -11। वास्तविक संख्या x के लिए असमीका 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1 का जो मान अंतराल के रूप में लिखना है, तो अंतराल के रूप में लिखना है -∞ -3। x + 2 की पावर 6 के प्रसार में पदों की कुल संख्या कितनी होती है? 7। बिंदु 3 - 2 और -1 4 से जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, तो ढाल हो जाएगा -3/2। LIM x 0 tan x/x का मान कितना होता है? तो 6 में आपको लिखना है 1 इसका मान होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये 7वां क्वेश्चन है। एक बिंदु XZ तल में स्थित है, इसका y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तो ये 4 सेट पेपर आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चारों सेट पेपर मैंने आज चैनल पर डाले हैं, तो चारों सेट पेपर को देख कर जाना है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।